आपा ये बताएं, आपने उस घर में क्या देखा? भाई को देखा था बानू। आपा, क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी नहीं जानती, मेरी समझ से बाहर है। सोचती हूँ तो लगता है कि पागल हो जाऊंगी, लेकिन सच में मैंने भाई को देखा है। लेकिन आपा ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कह रही हैं आप? पता नहीं, लेकिन अम्मी को मत बताना, ठीक है? अरे आपा, मैं नहीं बताऊंगी। वैसे ही सब इतने परेशान हैं। ऐसा ही है। आपा ये बात आप भी किसी से मत करना। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। खैर, वैसे भी बहुत अजीब बात है। मैंने सोचा है और एक फैसला किया है। ये लैला हमारे लिए हरगिज मुनासिब बहू नहीं है। बाबा जान, अब ये बात कहां से आ गई? सब कुछ मेरे सामने है बेटा। देखो, शराफत खून में होती है। इस लड़की के घर वाले कुछ ठीक नहीं है, देख लिया है मैंने। तुम्हारी माँ ठीक कहती है और इस रिश्ते पर राजी भी नहीं है। हाँ, अगर वो लोग किसी मुसीबत में हैं तो उनकी मदद करो, और किसी की मदद करना सवाब है। हाँ, समझ गए? समझ गया बाबा। आफरीन, तुम्हारे लिए मुनासिब भी यही है। ज्यादा बात मत बढ़ाना, जितना जल्दी हो सके बात खत्म करो। हम तुम्हारे लिए कोई खानदानी और अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। चलो बेटा, शब बखैर। शब बखैर बाबा। आपा, मैंने आजम को हमारे घर की तरफ देखते हुए देखा है। आपको यकीन है ना कि वो मान गया है? हाँ बिल्कुल, कहा ना उसे यकीन हो गया है। तो फिर वो यहाँ क्यों देख रहा था? उसका मसला कुछ और है। हाँ, लेकिन यहाँ तो अभी कोई नहीं है। चला गया होगा। क्या? क्या मसला है वैसे? बताऊंगी, लेकिन ये हमारा सीक्रेट है। अच्छा ठीक है, जल्दी से बताएं मुझे। आजम मुझे पसंद करता है। क्या? अरे चुप हो जाओ, चीख क्यों रही हो? आपा, हमें यहाँ आए हुए भी वक्त ही कितना हुआ है और उससे प्यार भी हो गया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। दिल फेंक है यकीनन, देखते ही प्यार हो गया। अच्छा अच्छा, अब सब कुछ बताएं मुझे। आपसे इजहार किया उसने और आपको कब पता चला इस बारे में? सब बताएं। हॉस्पिटल में जब हमारे फोन एक्सचेंज हुए थे तब पता चला। मतलब मेरी तस्वीर थी, उसके नीचे माय लव लिखा हुआ था। मैं भी समझ गई। कितना रोमांटिक है ना? और आप? अरे मैं क्या? आप भी कम नहीं है। नहीं तो नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है पागल। और वैसे भी उसे देखते ही उसे उसकी हद याद दिलाऊंगी मैं। अच्छा तो ऐसा क्या कहेंगी आप उससे आपा? कहीं आप उससे ये तो नहीं कहेंगी क्यों प्यार किया मुझसे? क्या ये कहेंगी आप उससे? प्यार करना गुनाह है क्या? हाँ, ऐसे प्यार करना गुनाह ही है।
हाँ, तुम्हारा फोन बज रहा है, जाओ। सोचना जरूर। हंसो मत, मारूंगी मैं। हाँ बोलो बोरा। हेलो बानो, मेरे कमरे में आओगी? ठीक है। आपा, मैं बोरा के कमरे से होकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी आराम करूंगी अब। बस अभी आई। क्या हुआ बोरा, क्यों बुलाया है? अरे वो है ना कहान और एजे, उस दिन कैफे पर मिले थे हमें। हाँ तो क्या हुआ उन्हें? उन्होंने हमें अपने क्लब की पार्टी में बुलाया है, चलोगी ना तुम? अरे बोरा, बाबा हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। अरे तो हम उनसे इजाजत लेंगे ही क्यों? हमें भी तो अपने दोस्त बनाने का हक है ना। हमें भी तो कोई मैच्योरिटी होनी चाहिए ना, ताकि हमें भी उसे इस्तेमाल करने का मौका मिले। क्या है? मैच्योरिटी कहा है और क्या कहा है? माफ करना, लेकिन ये तुम्हारे अल्फाज तो नहीं है। तुमसे किसने कहा है ये? वो एजे है ना, उस लड़की ने कहा था। एजे? हाँ, लेकिन ये भी पूछ रही थी कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। फिर? मतलब मुझे पहले लगा कि वो फ्लर्ट कर रही है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो तो कहान के साथ है। यार कोई बात नहीं, हो सकता है किसी से दोस्ती करवानी हो मेरी। एजे खान की गर्लफ्रेंड है क्या? लगता तो ऐसे ही है। हाँ, कहान ने कहा था कि बानो भी जरूर आए। अब अकेला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या वाकई कान ने ऐसा कहा है? हाँ अच्छा ठीक है, फिर मैं जल्दी से कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। आराम से, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर बाबा उठ गए तो बहुत बुरा होगा। हाँ ठीक है, बहुत बुरा होगा। जल्दी करो अब। क्या हो गया है? सिर्फ एक हार ही तो है। हाथ हटाओ, हाथ मत लगाना मुझे। तारिक, कितना प्यारा है ये। हाँ ठीक है। चलो चलिए। देखो तो, मान लो अच्छा लग रहा है। ये जो तुमने किया है ना, इसका सिला मिलेगा तुम्हें। अच्छा ना बुरा, तुमने भी तो उस दिन गाड़ी का लॉक तोड़ा था ना? वो एक बिल्कुल अलग बात है। कोई यूनिक चीज हुई तो, कैमरे पर आ गई तो, कोई पीछे पड़ गया तो, सोचा फिर क्या होगा। बोरा बिल्कुल बाबा जैसी बातें करे। मुझे लगता है इस खानदान में वह बाप से बेटे तक आ गया है। नहीं जा रहे पार्टी में, चलो क्या वापस। मतलब है तुम्हारा? मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। क्या है? इधर आओ, बात करनी है। आपा एक मिनट बात तो सुने। कहाँ हो इतनी रात को? आपा हवा खाने निकले थे, अभी आ जाएंगे। कौन सी हवा इतनी रात को? मुझे कहानियाँ मत सुनाओ, फौरन से पहले घर पहुँचो। ठीक है आपा, आते हैं।
बानो, बानो, तुम क्या चाहती हो मुझसे? तुम मुझसे पूछ रही हो? पहले मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना और उसे लेकर यहाँ तक आ गई हो। क्या बकवास कर रही हो? यहाँ मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम कान को कैसे कैफे में देख रही थी जानती हूँ मैं। कान ने मुझे और बोरा को दावत दी है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या? कौन सी दावत दी थी? फजूल बकवास मत करो। देखो, वैसे मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ, लेकिन तुमने काफी तंग कर दिया है मुझे। टोंगुच पकड़ो इसे जरा पछतावा दिलाते हैं ताकि इसे समझ आ जाएगा किसी के बॉयफ्रेंड को किस तरह देखते हैं। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ये लड़ क्यों रही हैं? समझ में नहीं आ रहा कि ये तो आपस में क्यों झगड़ा कर रही हैं? बानो, चलो। रुको 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 रुको। क्या कर क्या रही हो तुम? तुम्हें पापा ने कितनी बार कहा है कि अपना टैलेंट मत दिखाना किसी को भी। ये नहीं कहा था कि जो मारे उससे मार खाते रहो। अब चलो यहाँ से, हम घर जा रहे हैं। छोड़ो, मैं खुद चल रही हूँ ना। क्या हाल है दोस्त? मैं ठीक हूँ। और सुनाओ? हेलो, काफी अच्छे कैसे लग हो? रहे हो तुम। शुक्रिया कहाँ मेरे आ दोस्त। गया है? छोड़ दो अभी कहान को। जो तुमने किया है उसके बारे में सब बातें कर रहे हैं। राज खुलने से पहले चलो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा ना, वो शो नहीं था। मैं बस बहुत मजबूर हो गई थी। इतने थोड़े से वक्त में कैसे मजबूर हो गई थी तुम? चलो। बेटा, तुमने बात की उस मुसीबत से? हाँ, खत्म किया वो मामला? जी कर ली, खत्म हो गया। आप बिल्कुल फिक्र मत करें अम्मी। आफरीन, मेरा शेर बेटा, शाबाश मेरा बेटा। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है दलदल से पाँव निकल गए। अब तुम सही रास्ता ढूंढ ही लोगे। अम्मी, आप भी बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करती। तुमने जो बर्बाद किया वही काफी है। मेरी तरफ देखो, आज मलिका की सालगिरह है, पता होना चाहिए तुम्हें। ओह, ये तो मेरे जहन से ही निकल गया बिल्कुल अम्मी। बेचारी बच्ची को बहुत नजरअंदाज किया है तुमने बेटा, बुरी बात है। अम्मी, देखो, हर सालगिरह पर तुम्हारी कमी महसूस करती थी, बहुत ज्यादा दुखी होती थी। देखो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। ठीक है अम्मी, कर तो लूं, लेकिन यूं ऐसे क्या करूंगा मैं? वो भी मुझे ही सोचना पड़ेगा क्या? हाँ, अपनी मर्जी के तो काम सही कर लेते हो। शरीफा खाला, बेटी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उस मुसीबत से हमेशा के लिए अलग होना है, यही बात कर रहे थे हम। तो ये बात है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ इस बात पर। तुम्हारा काम आसान हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चले, मैं चलता हूँ। अल्लाह काम आसान करे। शुक्र है। आप सच कह रही है ना? हाँ, सच में अलग हो गया है, शुक्र है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हाँ तो बोरा मत लो। किसने कहा है तुम्हें जिम्मेदारी लेने को? एतराफ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, ठीक है, जाओ, बता दूंगी। कोई रास्ता नहीं है बानो, जाकर बता दो सबको। बताओ कि रात को हम गए थे और वहाँ हार गुम गया। क्योंकि मैं बाहर अकेली नहीं गई। क्या तुम मेरे साथ नहीं गए थे? तो फिर तुम जाकर बताओगे। ठीक है, दोनों गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना वो पहनने से। वाह भाई, आज तो खाने का मजा आ गया। चलो बहुत हुआ, चलते हैं अब। कहाँ? कल रात तुमने ही तो कहा था, भूल गए? क्या आज हमें मिलकर एक काम करना है? यार, तुमने ही तो कहा था कि हमें उस शख्स को ढूंढना है। ओह, वो तो भूल ही गया था मैं। अच्छा किया याद दिला दिया, शाबाश। चलो अब।
चलो भी, काफी देर हो गई है। आपका दिन अच्छा गुजरे। नाज़िम अयार हर वक्त अपनी ड्यूटी पर होता है। इजाजत दो, जाकर उनको घर से बालों से खींच लाऊंगा। इसे कैसे पता है सब? रास्ते में मिले थे मुझे, तो मैंने इन्हें बता दिया। यूसुफ मेरे भाई, मैंने तुमसे कहा भी था कि ये राज किसी को मत बताना, ये तुम्हारे और मेरे दरमियान है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इन्हें बताते हुए यही कहा था कि ये एक राज है, हमारे दरमियान रहे। ऐसा ही है ना? बताएं इसे, मैंने कहा था ना आपसे कि ये एक राज है। हाँ, कहा था हमारे दरमियान राज है। ठीक है, आप यहीं पर रुकें, यूसुफ मेरे साथ जा रहा है। क्या मतलब? क्योंकि तुम्हारी अदाकारी बहुत बुरी है। रुक जाओ, मेरी अदाकारी को कोई कुछ नहीं कह सकता। आप साथ नहीं आ रहे। आज यूसुफ का दिन है। आज तुमने ऐसी अदाकारी करनी है कि सारा काम खत्म हो जाए और इस मामले से हमारी जान छूट जाए, समझ रहे हो ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं करो। वो अभी नया है, काम नहीं कर सकता अभी, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो रुक रहा, मैं चलूंगा। देख लिया तुमने, तुम्हारे राजदार ने तुम्हें 2 मिनट में बेच दिया। देखें भाई, आपको जो राज बताया था वो वापस चाहिए मुझे। क्या? राज वापस चाहिए मुझे। कोई राज नहीं है, मैं कोई राज नहीं दे रहा। बस वो रुकेगा और मैं जाऊंगा। कहाँ फंस गया यार मैं। गौर से सुनिए आप मेरी बात, और आखिरी बार कहूंगा, यूसुफ तुम मेरे साथ चल रहे हो, ये यहीं रुकेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, कहीं नहीं जाओगे। क्या कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। 30 साल दिए हैं मैंने इसे, ये रोल नहीं छीन सकते हो तुम मुझसे। ये मेरा किरदार है, असल अदाकार मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? 30 साल दिए हैं मैंने इस काम को, समझे? इतने सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के दरवाजों पर लेटा हूँ, इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हें क्या पता, मैं अपना किरदार तुम्हें नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। मेरा किरदार कोई और नहीं कर सकता। मुझे चलने दो प्लीज। चल रहा हूँ ना? नहीं चल रहे तुम, चलो यूसुफ। और हाँ भाई, हमारे आने तक आप यहाँ की सफाई कर दीजिएगा, ये सब कुछ साफ कर दीजिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या मतलब? बात सुनो, इस पागल इंसान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए रेड सिग्नल देते हैं। घुमाओ। ठीक है, लाओ तो। कितना आसान है ये। मुझे अभी के अभी एक एक बात बताओ। देखिए आपा, मेरा यकीन करें, मैं वो हार पहन के वापस रखना चाहती थी, लेकिन उफ, मेरा दिमाग घूम जाएगा। तुम दोनों ये सब कैसे कर सकते हो? रात को छुप छुप कर बाहर जाने का मतलब क्या है? और ये लड़ाई कब हुई बानो? आपा, मैं वापस उसे उस जगह पर रखना चाहती थी, लेकिन बानो देखो, तुम सुबह तक सबसे माफी मांगती रहो, तब भी कोई फायदा नहीं। आपा, बाबा को तो नहीं बताएंगी ना? अब ऐसी बात बाबा को मैं कैसे ना बताऊं? ये बात कोई छुपाने वाली है क्या? देखो, वो कोई आम हार नहीं था, शादाब की सेफ से निकला हुआ हार था। वो किसी ज्वेलर से नहीं लिया था। जाहिर बात है बाबा को बताना पड़ेगा। देखो, आप अभी यही कह रही हैं। मैं चुप रहो। वो तुम ही हो ना जो इस लड़की को छुपकर बाहर लेकर गए थे? ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन हार के मामले में मैंने इसे चुप हो जाओ बोरा, बहस मत करो। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, वापस आकर तुम दोनों से इस बारे में बात करूंगी। कहाँ जा रही हैं आपा? आजम ने मेरा यकीन कर लिया है, लेकिन शादाब के घर पे क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। तमीज से रहना, तुम दोनों को कह रही हूँ। इस पागल इंसान का पता नहीं है, इसलिए तसल्ली कर लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुमने वहां खड़े होकर मुझे एक मजबूत मौक़िफ़ दिखाना है और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बाकी मैं देख लूंगा। इस बेवकूफ़ की तरह हा हू करके ओवर एक्टिंग नहीं करनी, अच्छा करना है, समझ गए? ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन हम लोग वहाँ क्या करेंगे ये समझ नहीं आया मुझे। तो यूसुफ तो मेरी बात समझे ही नहीं, फिर 1 घंटे से क्या समझा रहा था मैं तुम्हें? देखो, तुमने वहाँ सिर्फ खामोश खड़े होना है, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी बातें मैं करूंगा। तुमने वहाँ सिर्फ खामोशी से खड़े रहना है, समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे अक्सर माफिया मूवी में लोग खड़े रहते हैं, देखी है ना तुमने? देखी है, सब देखी है मैंने। तुम किसका पूछ रहे हो? अरे ये कोई गेम शो नहीं है, कुछ नहीं पूछ रहा, भूल जाओ सब। सिर्फ बता रहा हूँ कि माफिया मूवी में लोग भरम के लिए खड़े रहते हैं। बताओ कैसे खड़े होते हैं? बिल्कुल, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अकड़ कर खड़े होते हैं, उनके चलने का अंदाज भी अलग होता है। देखो, इस तरह से चलते हैं वो लोग और ऐसे बात करते हैं। मेरी तरफ देखो। हेलो, काम सही से करो, जल्द ये काम खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे ही बोलते हैं वो। अगर कोई भी गड़बड़ की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जल्दी करो। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। हाँ, समझ गए ना? नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं कर सकता। ये अभी बच्चा है, असल अदाकार हूँ मैं। अंदर चले जाओ, अंदर जाओ, चलो अंदर। अच्छा ना, ठीक जा रहे हो कि नहीं?
कहा ना नहीं कर मैंने कहा पाएगा। अंदर चले जाओ। असल अदाकार तो मैं हूँ। दरवाजा बंद करो, बंद करो। डिस्टर्ब कर दिया सब। उसकी बातों पर सही गौर नहीं मत किया करना तुम। भूल जाओ सब। तुम बहुत जबरदस्त अदाकारी कर रहे थे। अगर वो बुरा बोल रहा है तो समझ लो अच्छा है। हाँ, रिलैक्स हो जाओ। यकीन नहीं आ रहा कि तुम एकदम डॉन की तरह अदाकारी कर सकते हो। हाँ वो ऐसे वो कुछ ऐसे ही बोलता है ना। किसी कॉटन की जरूरत नहीं है, भूल जाओ सब। सिर्फ आंखों से ऐसे एक्सप्रेशंस देना ही काफी है। ठीक है। बस थोड़ा कम करेंगे, ठीक है? देखो, इससे पहले जो कुछ भी तुमने किया मुझे वाकई वो बहुत पसंद आया। मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा था। बस एक चीज बहुत जरूरी है, उस पर काम करना है। मैंने उस बदी को नहीं देखा हुआ। तुमने बदी के बारे में उन बंदों को बताना है। मतलब बातों से ऐसा नक्शा खींचना है कि वो लोग अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बना लें और जैसी सामने आए उसे पहचान ले। हाँ, यही बदी है, ठीक है? मैं तुम्हें वहां पासवर्ड नाम से पुकारूंगा, जैसे अशकाल। यूसुफ से अशकाल कहूंगा, समझ जाना, ठीक है ना? ठीक है। यूसुफ अशकाल। 5.6 हाइट है और उसकी आंखें नीली हैं, खुमार वाली। हाँ। क्या हुआ? माफ करना, किरदार में चला गया था। अरे वाह, देखा, मैं भी धोखा खा गया। बहुत खूब, शाबाश, बहुत खूब, जबरदस्त, समझ गए। ऐसे ही रखना बस। यूसुफ अशकाल। 5.6 हाइट है और उसकी आंखें नीली हैं, बहुत खतरनाक है। क्या हुआ यूसुफ, रुक क्यों गए? क्या हुआ, नहीं माना ना? अदाकारी एक सीरियस काम है, हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मैं असल अदाकार हूँ। अंदर जाओ, तुमसे कहा था ना। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। अरे जाओ यूसुफ, अंदर। ये पत्थर क्यों मार रहे हो मुझे? जाओ। ये लो और मारो इसे। तुम हाँ, नहीं जोर से कर मारो, सकते। सर पर मारो इसके। तुम्हारा बस का रोग नहीं। कहा ना अंदर जाओ। कहा ना, पत्थर मत फेंको। अंदर जाओ जल्दी। पागल है क्या है? नहीं लगा। देख लिया ना तुमने, ऐसी अदाकारी बिल्कुल नहीं कर सकते तुम, समझे? तुम नहीं कर पाओगे। 1000 बार कहा है कि अंदर चले जाओ। जाओ अंदर। देख लूंगा, देखना मुझे ही बुलाओगे। पागल। फिर दिखाऊंगा तुम्हें मैं अपनी अदाकारी। चलो अंदर, चलो चलो। हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले रुके क्यों थे? हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। हमें पहले आजम भाई को कॉल करके बताना चाहिए कि हम दोनों उस आदमी को ढूंढने के लिए जा रहे अरे हैं। यार यूसुफ, इतना मत सोचो, मैं हूं ना, घबराओ नहीं। और वैसे भी ये बदी वाला मामला हल हो गया तो आजम भाई ज्यादा खुश होंगे। बात मानो, हम लोग गलत कर रहे हैं। मैं तुम्हारा अरे मैं कह रहा हूँ ना कि चुप हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कॉल करता हूँ, कोड वर्ड में बात करूंगा, बौखलाना नहीं। हाँ ये सही है, कोडवर्ड। हाँ हेलो भाई, क्या हाल है? माफ करना, डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? मैं यूसुफ को अपने साथ सिनेमा ले जा रहा था। एक माफिया मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, 2 घंटे तक थाने में नहीं होंगे, सोचा तुम्हें बता दूं। सुनो, मैं तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो यार? क्या करूं भाई, यूसुफ को तुम जानते तो, थोड़ा इसरार कर रहा था तो मना नहीं कर सका। अच्छा ठीक है, चले जाओ। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन ये बात दोबारा कह सकते हो? मैं लाउड स्पीकर खोल रहा हूँ ताकि यूसुफ भी सुन ले। अच्छा ठीक है, चले जाओ फिल्म देखने। बहुत बहुत शुक्रिया आजम भाई। कमिश्नर आजम भाई। बहुत शुक्रिया आजम भाई, अपना ख्याल रखिएगा, शादाब भाई को सलाम कहना। ठीक है, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, ठीक है। अशकाल। 5.6 हाइट और नीली नीली आंखें। हद है बिले, मुझे तो लगता है कि तुम फिर से कुछ करने वाले हो। ओह, खैरियत है? मेरा इंतजार कर रहे थे तुम? मैं तुमसे पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो क्या? तुम मेरे बाद यहाँ आई हो तो ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। मेरी ईशल के साथ पियानो क्लास है, बस इतनी सी बात है। मेरी भी शादाब के साथ मीटिंग है, बस इतनी ही सी बात है। बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक क्या है वैसे शादाब साहब से? किससे? सवाल का जवाब सवाल से क्यों दे रहे हो? ये कोई मेथड है क्या? आपको एकेडमी में सिखाया जाता है ये? नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। क्या तुम शादाब साहब के यहाँ हुई चोरी के बारे में बात करने आए हो यहाँ? मतलब डिटेक्टिव्स की तरह पैसे लेते हो तुम, या कुछ और है? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मामला ये है कि एक जुर्म हुआ है और मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ। यकीनन इतनी सी ही बात होगी। वैसे ये बताओ कि शादाब से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या मतलब है?
देखा, तुमने भी वही किया, सवाल का जवाब सवाल से दिया। सोबत का असर होता है। तुम अभी तक शादाब के साथ काम क्यों कर रही हो? काम छोड़ा क्यों नहीं तुमने? तुमसे पूछूंगी कि कहाँ काम करूं? तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कह रहा हूँ। कह रही थी ना कि बंदे पीछे पड़े हैं। जो हुआ तुम्हारे सामने है, तुम्हारे घर का भी पता है उन्हें। ये भी पता होगा कि कहाँ काम करती हो, तुम्हारे आने जाने का वक्त भी। सही वक्त देखकर छोड़ दूंगी। खुशामदीद लैला मैडम। अस्सलाम वालेकुम। इशल ऊपर है क्या? जी ऊपर है, आइए। आप भी आए आजम साहब। लैला के साथ काफी बातें कर रहे थे आप। क्यों, कोई मसला है क्या? बिल्कुल नहीं, क्या हो सकता है? इसलिए कह रहा हूं कि वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब उस पर एतबार है, वो खानदान का हिस्सा है, इसलिए आपको भी उसके ऊपर ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि लैला मैडम आपकी बेटी की पियानो टीचर है। इसके अलावा कुछ और भी है क्या? ऐसा ही है, टीचर है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत एतबार है उस पर। अब मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा है, हाँ तो बताइए, मैं सुन रहा हूँ। क्यों बुलाया आपने मुझे? बात यह है, हार ये कल मिला मुझे। ये उन चीजों में से हैं जो उस रात गुम हुई थी। जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। बानो, अब क्या होगा? वैसे ये कहां से मिला है आपको? एक डायमंड डीलर ने बताया। तो लोग जानते हैं कि ये आपका है? जी बिल्कुल, बहुत खास है। सबको पता है कि ये मेरा है, सफेद हंस। ठीक है, मैं देखता हूं। देखो मत, उन बंदों को ढूंढो आजम। मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अगर इतना आसान लगता है तो खुद ढूंढ लीजिए। खैर फिक्र मत करें, मैं जल्द ढूंढ लूंगा। लैला, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं क्या मैं शादाब साहब का इंतजार कर रही थी। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई मेहमान आया है शायद, उसे अटेंड कर रहे हैं। हाँ, और तुमसे भी रहा नहीं गया इसलिए तुमने भी देख लिया। वैसे हार देखा तुमने? तुमने भी सोचा होगा कि काश मेरे गले में भी ऐसा एक हार होता। हाँ, ये क्या बात कर रही हैं विदात मैडम? क्या कह रही हैं आप? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं होगा। बस अब बहुत हो गया विदात मैडम। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ अंदाजा भी है आपको कितनी फजूल बात है ये? अच्छी तरह जानती हो क्या कह रही हूँ। ईशल वहाँ अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ खड़ी हार देख रही हो। हाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या तुम शादाब का इंतजार कर रही हो? तुम्हें शादाब से क्या इतनी जरूरी बात करनी है? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? या तुम कोई नया बहाना सोच रही थी कि शादाब से कैसे बात की जाए? हाँ, बस अब बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आप मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। बगैर किसी वजह के मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी ना। ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती तो मैं चली जाती हूँ, रिजाइन कर रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? अपनी बहन से पूछे शादाब साहब। लैला, एक मिनट, रुको रुको रुको। नहीं रुक सकती शादाब साहब, नहीं रुक सकती। मैं ऐसी जगह नहीं काम कर सकती जहाँ मुझ पर ही शक हो। अब बस, मैं जा रही हूँ। आपने क्या कहा लैला से? सच कहा है।
उस लड़की की नजर तुम पर और तुम्हारी दौलत पर है, ये बात समझ जाओ तुम। उफ आपा, क्या हो पापा? जब से वो लड़की आई है अजीब हरकतें कर रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें किसी बात का एहसास नहीं, लेकिन मैं सब देख सकती हूँ। बात सुनो, उस लड़की का मकसद यहाँ का क्लास लेना नहीं है, उसका मकसद कुछ और है। आपा सच में आपको नहीं जानता होता तो आपसे कहता कि आपको लैला से जेलसी हो रही है। मैं और उससे जेलस? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, इसलिए तुम जो चाहे कह सकते हो। झूठ है क्या? सबको पसंद है वो। मुझे और ईशल को भी पसंद है, और ईशल को शायद आपसे ज्यादा वो पसंद है। घर में मौजूद हर अफराद को पसंद है वो। हाँ करो पसंद, सुना, सब करो पसंद, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, समझे? लेकिन वो लड़की यहाँ किसी मकसद से आई है, मैं ये बात जानती हूँ। हाँ एक और बात, तुम उस पियानो टीचर के साथ अपनी इश्क की दास्तान चलाते रहो, और वहाँ नेवरेज मुझे और ईशल को कहीं मारकर फेंक देगा और तुम्हें इस चीज की खबर तक नहीं होगी। शादाब प्लीज मत जाओ। इशल, ऐसा मत कहो, तुम ऐसे कहोगी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, मैं रो पड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जाओ, वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। लैला आपा देखो इशल, क्लास छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। हम दोनों हमेशा मिलते रहेंगे। कैसे? मैसेजेस करेंगे, वीडियो कॉल्स पे बात भी करेंगे, बल्कि हम बाहर कहीं मिलेंगे भी। वादा करें। हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ इशल बेटा, पक्का वादा। लेकिन भूलना मत, ठीक है ना? इशल, मैं तुम्हें भूल सकती हूँ क्या कभी? तुम इस घर का मुझे दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफा हो। देखो मुझे अभी जाना होगा यहाँ से, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आंसू साफ करो। ईशल मेरी जान, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम इस बात को मान लो कि लैला नहीं आ सकती अब यहाँ। आपसे नफरत करती हूँ मैं। बेटा बाबा प्लीज लैला आपा को मत जाने दे इधर से। वादा है मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी, बस लैला आपा को यहाँ से जाने ना दे। रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।